हाँ, it's okay. Cover it all. Good morning, boys. Good morning, sir. आप लोग 2022 फर्स्ट बैच बीपीटी, राइट? तो मसाज थेरेपी और सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, इसको दोनों के नाम से टेक्निकल वर्ड में सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस भी कहते हैं, जो कि फिजियोथेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, जब जितना भी फिजियोथेरेपी आप 5 साल में पढ़ेंगे या 4 साल में पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही है जिसके पास सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन होता है, बिकॉज हम सर्जरी नहीं करते, हम कोई दवाई ड्रग ऑफ चॉइसेस बहुत कम देते हैं, तो जो भी काम करते हैं सो क्या करते हैं, हाथों से करते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आपको पता है कि मैं बीसीसीआई में हूँ अभी, फिर मेरा आई एम थैंक्स गवर्नमेंट ग्रेट गो टू कि वंस हमारा मेल फिर से आ गया इस सीजन के लिए, और कल ही आया, कल रात में आया डॉक्टर साहब। हाँ, कल रात में आया, तो फिर मैं इस सीजन में जाऊँगा, एक 15-20 दिन के बाद जाऊँगा, और फिर 3-4 महीने के लिए आपके पास हम नहीं अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि मैचेज हर जगह चलेंगे तो हम ड्यूटी में साथ चलेंगे। तो इसमें हम लोग जो भी काम कर सकते हैं पेशेंट को हाथों से कर सकते हैं। तो मैं तो अब हाथ से हमारे में और एक लेमैन में डिफरेंस होता है ना, कि हम भी मैनिपुलेशन करते हैं और लोग भी मैनिपुलेशन करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? क्यों? क्योंकि आप इंडिकेशंस और कंट्राइंडिकेशन दोनों को आप समझते हैं। इंडिकेशन मतलब कि कब हमें देना है और कब हमें नहीं देना, और आप डिजीज़ की डायग्नोसिस को भी पढ़ते हैं, आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, सारा एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो बॉडी का पूरा फंक्शंस को समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उसके डिजीज़ को समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप ये डिसीजन लेते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट डिसीजन लेता है कि मैनिपुलेशन देना है तो कैसे देना है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो आज एक छोटा सा चीज़ कवर करेंगे, एक जनरल मैनिपुलेशंस के बारे में, कि किसी को मैनिपुलेशन की ज़रूरत कब पड़ जाती है, कब देना पड़ता है। तो जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, 2-4 इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैनिपुलेशंस है वो स्पोर्ट्स में, नॉन स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी बर्न हो, कोई भी पोस्ट बर्न कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, फैटिगनेस, ये सारा चीज़ों में ये इस्तेमाल करके आप पेशेंट को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, इमीडिएट रिलैक्सेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा, इंजुरी, फॉल इंजुरी, स्पोर्ट्स इंजुरी, कुछ भी ऐसा होता है, तो जो मसल्स होते हैं, या तो मसल शॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर्स, उसकी जो लेंथनिंग होती है, जो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी होती है, वो पुअर हो जाती है। जब एक्सटेंसिबिलिटी पुअर होगी तो क्या होगा, पेशेंट को अंदर से खिंचावट महसूस होगा। बर्न में क्या होता है, पोस्ट बर्न में क्या होता है, स्कार बन जाते हैं और पूरे बॉडी में स्कार होते हैं और टाइटनेस हो जाती है, पेशेंट फील अनकंफर्टेबल। इंजुरी में, इम्प्लांट में, फ्रैक्चर में, प्लास्टर में, हाथों में प्लास्टर लग गया तो क्या होता है, प्लास्टर के बाद पूरा मसल्स टाइट होता है। तो मैनिपुलेशन स्पोर्ट्स इंजुरी में क्या होता है, एक प्लेयर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, लंबा टाइम तक ग्राउंड में खेलता है, तो क्या होता है, बॉडी से स्वेट निकलता है, काफ़ी एक्सेसिव स्वेट निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो क्या होता है, बॉडी से जो मिनरल होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारा जो नमक के फॉर्म में, वो बॉडी से बहुत सडन बाहर निकल जाता है, यूरिन से बाहर निकल जाता है। तब पेशेंट क्या होता है, इमीडिएट काफ़ी ज़्यादा उसको थकावट महसूस होती है, क्रैम्प पेन आने लगता है, अनईजी महसूस होता है, उसको परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है। तो आप जब उसको सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं अच्छा वाटर लेने के लिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो भी और चीज़ बिवरेजेस लेने के लिए, और साथ साथ में स्ट्रेचिंग्स, मैनिपुलेशंस, मसाज थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देते हैं, तो स्पोर्ट्समैन एकदम सा इमीडिएटली रिकवर कर जाता है और तुरंत ग्राउंड पे एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। तो यहाँ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है, हम अपर पार्ट को ले रहे हैं, कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि मान लेते ये स्कैपुलस है ना, नहीं स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, लंबा, यहाँ से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर एरिया, दिस पार्ट इज द सैक्रल एरिया, है ना। हम एक एग्जांपल्स दे रहे हैं, ऐसे पूरे बॉडी में क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, तो सभी के सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन अलग अलग होंगे। हम अब एक जनरल दे रहे हैं, ठीक, राइट ना। तो मान लेते हैं, हम एग्जांपल बताते हैं कि कोई एक स्पोर्ट्स मैन है या ऐसे सिंपल मैन है कि अपर पार्ट, हम आज अपर पार्ट बता रहे हैं। अपर पार्ट में आपको कंप्लेन करता है कि सर हमको बहुत पेन हो रहा है, मेरा मसल बहुत टाइट हो रहा है, हमको कोई मान लो कि स्पोर्ट्स मैन है तो बोलता है सर मेरे को हाथ घुमाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, या हम वेट कर रहे हैं तो हमारा लिफ्टिंग में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको असेस करेंगे भाई क्यों हो रहा है, उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, MRI, CT स्कैन, एक्सरे के थ्रू, कोई मसल टीयर है, कुछ है, क्या है, ऐसा देखेंगे। उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट प्लान उसका बनाएंगे।
समटाइम्स कोई इंजरी नहीं होती है, कोई ट्रॉमा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, और पेशेंट बोलता है कि हमको सर बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा वैरी कर जाता है। तो वहाँ आप सॉफ्ट टिश्यू स्टिमुलेशन उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। यदि समटाइम्स कोई इंजरी है अंदर में, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, जो भी स्कैपुलर में यहाँ पर ट्रेपेजियस पार्ट है, आप देख रहे हो, एनाटॉमी पढ़ा होगा आपने, ट्रेपेजियस पार्ट से होता है ना, इधर डेल्टोइड पार्ट है, इधर डेल्टोइड्स पार्ट है, सभी का अलग अलग फाइबर्स हैं। ये पार्ट आपका इधर स्कैपुला का है, इधर पार्ट का स्कैपुला का है। तो यदि ये मसल में कोई टाइटनेस आ जाता है, मान लो ये मसल टाइट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है या स्पाज्म हो जाता है, व्हाट विल हैपन, इसका अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर भी तो स्ट्रक्चर्स हैं ना, मसल्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर में नर्व है, क्या है, अदर सारे नर्व वगैरह भी हैं। जब टाइट हो जाता है तो क्या होता है, वो सब कंप्रेस होने लगता है और मसल शॉर्टनेस होने लगता है। तो पेशेंट का जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ जो मोशन है, क्योंकि मसल उसको टाइट हो गया तो उसको क्या करता है, रोटेट करने में दिक्कत देता है, नेचुरली है। अब दवाई देकर के, एंटी इन्फ्लेमेटरी देकर उसको इन्फ्लेमेशन को कम जरूर कर देंगे आप, सर्जरी तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जब सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देंगे, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स, जो कवर है, जो कि दब गया है या टाइट हो गया है, या फ्लो ऑफ ब्लड भी, कभी जब कोई चीज़ दबेगा, आर्टरी है, ब्लड वेजल्स है, वो दबेगा, किसी कारण से कंप्रेस होगा तो फ्लो भी डिक्रीज करेगा। जब फ्लो डिक्रीज करेगा तो जितना मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो मसल को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, स्वेट के फॉर्म में निकल गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर गया, अंडरलाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर गया, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाती है। जब आप सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देते हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है, रिलीज होता है, जो टाइटनेस है जो क्या होता है, रिलीज होता है। जब रिलीज होता है तो सारा मसल की जो एक्सटेंसिबिलिटी है, जो मसल शॉर्ट हो गई है, वो फिर से वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलता है। अब मैनिपुलेशन क्या देंगे, तो मैं आपको पढ़ाया बताया कि कई प्रकार का मैनिपुलेशन है। आप कोई भी मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई फिक्स रूल नहीं है। आप अपना पामर एरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे स्कैपुला वाला पार्ट पे दे रहे हैं तो आप इसको, आप टाइट है तो आप इसको मीडियल लैटरल इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे आप स्कैपुला को ग्लाइडिंग इसको बोलते हैं, स्कैपुलर ग्लाइडिंग की ओर जा सकते हैं ताकि वो स्कैपुला मूव करे। देन आप पामर एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि टाइट है तो नो दिस, थोड़ा सा प्रेशर दे करके, एल्बो को स्ट्रेट करके थोड़ा सा आप ऐसे प्रेशर भी दे करके ऐसे मूव कर सकते हैं सर्कुलर। अभी देखेंगे पेशेंट को प्रेशर लगाते समय कि कितना, कोई पेन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप प्रेशर को कम कर देंगे। मैंने बार बार बोला, एक बच्चा है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, सबका प्रेशर सेम नहीं होगा। मूव करो बच्चों लोगों के बीच बीच में, हाँ, तो इट वेरीज। तो प्रेशर जो आप लगाएंगे वो बहुत केयरफुली लगाना है। वो सर्कुलर भी लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी लगा सकते हैं, ट्रांसवर्स मूवमेंट भी दे सकते हैं, राइट। देन आप थंब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो ये अपर पार्ट है, छोटा सा ये पार्ट, यहाँ पे इसको दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, टाइटनेस है, कॉन्ट्रैक्चर है, आप थंब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नो प्रेशर देके थंब को, जिसको नीडिंग भी बताए थे, नीडिंग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन दे सकते हैं, पाउंडिंग, बीटिंग, स्किन रोलिंग बताए थे, तो ये जिसने स्किन रोलिंग भी कर सकते हैं, नो, तो जैसे ऐसे देखिए स्किन रोलिंग भी कर सकते हैं आप, राइट, जिसने स्किन रोलिंग भी कर सकते हैं, वाइब्रेशंस, सेकिंग्स, ये जितने सारे सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है वो सबका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि अब एक छोटा सा पार्ट है, स्कैपुलर पार्ट है, मान लो मेरी इधर का इसका मिडियल बॉर्डर या लैटरल बॉर्डर है, कोई पार्ट यहाँ बहुत टाइट है, तो अब बहुत जब टाइट है, छोटा सा पार्ट है, कोई पार्टिकुलर लोकलाइज, ऐसे आपने थंब से मांगा, देखा ये टेंडर है, तो अब पेशेंट बोला ऑफ, तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो टेंडर पॉइंट हो गया, तो आप इस टेंडर पॉइंट को आप रिलीज़ करेंगे। पैरेलली जब सॉफ्ट टिश्यू देते हैं तो आप थोड़ा सा मॉडलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले हॉट पैक दे दें, है ना, हॉट पैक से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक थेरेपी आपके पास है, उसका भी यदि अवेलेबल है तो वो भी दे सकते हैं। आपके पास आइस थेरेपी है, वो दे सकते हैं। इंफ्रारेड थेरेपी आप वो दे सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद साथ साथ में मैनिपुलेशन करें। यदि मान लो कुछ ऐसा जगह पे आप हैं, ऐसा जगह पे आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, बाय द वे मान लेते हैं, तो वहाँ कुछ तो करेंगे ना पेशेंट को, कैसे छोड़ देंगे आप उसको, कुछ करेंगे। कुछ वाइंटमेंट, एनाल्जेसिक्स, वायल, कई प्रकार के वाइंटमेंट्स हैं, थोड़ा सा लगा करके आप उसको कहीं काफ़ी रिलीफ, क्योंकि ये तो नॉर्मल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर इसको कोई इंजरी होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई स्पाज्म होता है, कोई टाइटनेस होता है, तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में इसको मूव कर करके आगे पीछे वर्टिकली, साइड लाइन, ना साइड लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो टाइट मसल है उसको आप रिलीज़ करेंगे। जो मेजर मसल होता है, जो बड़ा मसल होता है, वहाँ पे क्या होता है, समटाइम एल्बो का भी लोग इस्तेमाल करते हैं।
बहुत लोग फिजियोथेरेपिस्ट एल्बो का भी करते हैं, राइट हैंड, चलिए बटक ये बड़ा मसल है ना, अब यहाँ पे थंब से करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं इसको, क्योंकि मसल इज बिग है ना हार्ड, तो यहाँ पे आप थंब ये भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे करने तो एल्बो से थोड़ा सा भी, एल्बो का भी हिप ले सकते हैं, मीडियल लैटरल करेंगे, ऐसे ऐसे सर्कुलर करेंगे, देन फॉलो बाय द स्ट्रेचिंग्स, सीधा हो जाओ, कम फॉरवर्ड। ये सारा जब आप मैनिपुलेशन दे देते हैं तो थोड़ा सा फिर बाद में आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दे दीजिए, लाई डाउन ठीक से, आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, मान लो आप क्वाड्रिसेप्स दे रहे हैं, हैमस्ट्रिंग दे रहे हैं, बाइसेप्स दे रहे हैं, तो मैनिपुलेशन दे करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर दें, तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है, मसल जो है काफ़ी अच्छा उसकी ये तो मैं कर रहा हूँ हैमस्ट्रिंग है ना, हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेबलाइज करके वहाँ राइट, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, राइट, फिर से थोड़ा सा ये इधर से ग्लूटेल स्ट्रेचिंग कर दिया, राइट ना, उसी प्रकार से क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग कर दिया, राइट। नाउ काफ स्ट्रेचिंग्स, काफ स्ट्रेच कर दिया, ये सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट में थोड़ा ताकत भी होना चाहिए, नहीं ताकत रहेगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, समझ गए ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट को थोड़ा मजबूत होना होता है, ये दवाई नहीं है ऐसे ऐसे पैरासीटामोल कफ सिरप लिखा और जाओ, यहाँ लड़ना होता है मरीजों के साथ, और कोई मरीज बड़ा भारी भरकम होता है, एक ही मरीज में सांस फूल जाए, मैं इतना भी जब स्ट्रेच किया मेरी सांस में तक गए हैं, तो हाथ में और दोनों में ताकत होना है, फिजियोथेरेपिस्ट को मजबूत होना है, तभी तो मैनिपुलेशन करके आप स्ट्रेचिंग भी एक पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन एंड वेरी वेरी इफेक्टिव, ऑक्सीजन सप्लाई को एकदम इंक्रीज कर देता है, ब्लड फ्लो को इमीडिएटली इंक्रीज कर देता है, और जो नरिश पार्ट है, जो पार्ट मसल्स अफेक्टेड है वहाँ तुरंत ऑक्सीजनेशन सप्लाई हो जाता है, ब्लड फ्लो एकदम इंक्रीज कर जाता है और पेशेंट इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। ग्राउंड में स्ट्रेचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैनिपुलेशन दिया, जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से दिया और करके स्ट्रेचिंग कर दिया, पेशेंट को एडुकेट कर दिया, स्ट्रेच करें। टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी लेस, अभी इसको पढ़ाने के लिए हम इसको बाद में फिर और धीरे धीरे और पढ़ाएंगे, चूँकि 8 से 10 मिनट में इतना इज़ नॉट है कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब मैं बताया कि मैनिपुलेशन हर मसल का अलग अलग होता है, तो हम डे बाय डे अभी बहुत सारे क्लासेस हैं, तो हर मसल्स का हम अलग अलग आपको बताएंगे। ये एक टोटल एक जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैनिपुलेशन था, जो एक जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, जनरल इंपॉर्टेंस। होपफुली कुछ फॉलो किया होगा आप लोगों ने। सुनील जी, डॉक्टर कौशिक पास में आइए प्लीज़, अपना वो मास्क निकालिए, अपने व्यूअर्स आपको मिला देते हैं। ये हमारे डॉक्टर, क्या नाम है आप सर? आशीष जी हैं, एज ऑल्सो HOD एंड प्रोफेसर। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया, मतलब आपने काफ़ी मतलब कम समय में काफ़ी कुछ आपने बताया इस चीज़ को, हाँ। और सारे जितने लोग हैं उससे लाभान्वित हुए। थैंक यू। सुनील जी कैसा लगा? ये हमारे सुनील सर हैं, अच्छा लगा। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। बॉयज गर्ल्स, चलो चीयर्स करो सबको। बाय बाय माय व्यूअर्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन और फिजियोथेरेपिस्ट के इंपॉर्टेंस को मैक्सिमम तक समझ सके और मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों में जाए। थैंक यू।